जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ठोका था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्य वर्ष 3 अप्रैल सन 1680 के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होकर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वह सोचने लगा, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ, अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना लेकर वह दखन में जा उतरा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों ने कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए। जिसके बाद गोवा में पुर्तगाली, मैसूर में चिक्का देवराय, कोंकण में सिद्दी, महानपुर, नासिक, औरंगाबाद में मुगल एक साथ 121 सल्तनत को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतारा। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब बौखला उठा, कहीं ये मराठा हर हर महादेव की ललकार देकर दिल्ली पर आकर टूटना पड़े। यह सोचकर उसने दखन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वह एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आ पाया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म, अब जल्द ही दखन को जीतकर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज्य की आग लग चुकी थी। जल्द ही इस आग से मराठा औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे और अगस्त में सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सादरही के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलानीपुर नामक की जगह पर घेर लिया और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी घोरपड़े ने और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट दिए। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि हजारों मुगलों सैनिकों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। मराठों के हाथों हो रही मुगलों की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब का दिमाग ही रास्ते से फिर गया और जान बचाने के लिए वह कायर औरंगजेब उसी क्षण युद्ध छोड़कर भाग गया। औरंगजेब का नसीब अच्छा था, वह भागने में सफल रहा, नहीं तो मराठे उसे वहीं काटकर जिंदा जमीन में दफना देते। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई। मराठों ने यही नहीं रुके, उन्होंने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने के कलश काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता के कारण पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा थर-थर कांपते थे, उसी औरंगजेब को मराठों की खौफनाक सेना ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तुलापुर में शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। इसीलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के ताल्लुक गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक लिया। पर मराठे भी कहां रुकने वाले थे, मराठों ने कसम खा रखी थी। कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के ताल्लुक गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। मराठों के अग्निबाण मुगलों की छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की मौत का यह खूनी मंजर देखकर कासिम खान की धड़कनें तेज हो गई और मराठों के डर से मुगल सेना को लेकर वह 2 डेरी के किले में जाकर छुप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने 2 डेरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब मराठा सरसेनापति संताजी घोरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजे को बाहर से बंद करके हजारों मुगलों सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सिपाही किले के बाहर आने की कोशिश करता, मराठे बंदूक की गोलियां चलाकर उनको मार डालते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। किले के अंदर खाने के लिए कुछ भी न होने के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मुगलों ने मार कर खा लिए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम खान ने मराठों के डर से किले के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का 2 डेरी किले में किया था। अली मर्दान खान, रुस्तम खान, खुदा बंद खान, हसन अली जैसे अनेक ताकतवर योद्धा दिन रात एक एक करके मराठों का पीछा करते, पर मराठों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा।
तो भला वह मुगल सरदार मराठों का क्या उखाड़ लेते। उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण में भारत में चलती पट्टनम तक मराठों ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दक्कन से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बनाकर बैठा था तो उधर मराठों ने मुनपर में घुसकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। मूनपुर के सूबेदार बेदर बख्त और अली मर्दान खान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया। कहा, रोको इन काफिरों मराठों को। उठते बैठते जागते सोते सब तरफ मराठे ही मराठे नजर आते हैं। अल्लाह होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते औरंगजेब को महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, पर मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न पराजय की चिंता न मौत का डर। मराठे सिर्फ एक ही बात जानते थे, मुगलों के सर अब बारी बारी मुगलों के घर में घुस घुस कर। इसलिए वीर मराठा धनाजी जाधव ने 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी ताकतवर तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा की बहती धाराएं भी मुगलों के रक्त से लाल पड़ गई। इस घमासान युद्ध में जो मुगल भी सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दनों को काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के खून तलवार से कट चुकी थी। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे, कुछ नर्मदा नदी में कूद गए। बाकी बची हुई मुगल सेना को मराठे घसीट कर ले आए। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने मराठा सरसेनापति धनाजी जाधव के पैरों में पड़े। इस तरह वीर मराठा धनाजी जाधव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक जख्म देकर मराठों ने उसी तरीके से तबाही करने पर तुले हुए थे। फ्रेंच इतिहासकार निकोलो आओ मांची, जिसने कुछ साल औरंगजेब के दरबार में नौकरी की, इसी के साथ दक्षिण में आने के बाद वह छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मिला था। यह मांची लिखता है, दक्कन में मराठों के खिलाफ उतरने से औरंगजेब की हर साल 1 लाख सेना और 3 लाख जानवर मर जाते थे, जिसमें कुछ मराठों के हाथ कुछ कीचड़ में डूबकर, कुछ भूख के कारण तो कुछ नदी में बहकर। इतनी दर्दनाक मौत मुगल सैनिकों को मिल रही थी। मुगलों की ऐसी हालत थी जो जानवरों की तो पूछिए ही मत। बेशक बेशकीमती खजाने, ऊंट, घोड़े, हाथी, तोफखाने जो भी मराठों के हाथ लगता, मराठा उसे लूट कर साफ कर देते। मराठों के हाथों कुछ ना लगे, इसलिए मुगलों ने इसमें से बहुत सी चीजों को जला डालते थे। मराठों के लगातार हमलों से औरंगजेब इतनी कंगाल हो चुका था कि कई महीनों से मुगल सैनिकों को पगार नहीं दे रहा था। लगातार मराठों से मार खाने के बाद मुगलों की जीत की उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर किसी मुगल सरदार को मराठों से किले हासिल भी करना है तो वह मराठों से हाथ मिला लेता था और औरंगजेब से चुपकर मराठों को 500 से लेकर लाख रुपए तक की रकम देता था। बदले में मराठे उसे किले सौंप देते थे। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे मुगलों को लूट कर मस्त पैसा बना रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठों से हमले किले जीत लिए ऐसे झूठ बोलकर यह मुगल सरदार औरंगजेब को खुश कर देते, पर असल में वह मूर्ख बनाते थे। इतनी बुरी अवस्था मुगल सरदार की हो चुकी थी। इसके आगे मांची लिखता है, औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर, जहांगीर, नूर जहां ने जमाया हुआ सारा खजाना बाहर निकाला और मराठों से युद्ध करते करते खाली कर दिया। इतने पर ही वह नहीं रुका, उसे सोने चांदी के बर्तन तक पिघला दिए। इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने 4 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। विशालगढ़ के युद्ध अभियान के दौरान 1.5 साल से मुगल सैनिक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। वह बंगाल का सूबेदार मुर्शवी कुली खान हर साल औरंगजेब को कई लाख रुपए टैक्स देता था। उसी में किसी तरह औरंगजेब का खाने पीने का गुजारा चल रहा था। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि मराठों से लड़ते लड़ते वो आखिर में बुढ़ा हो गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ औरंगजेब का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दांत जाने लगे थे, उसके गालों में खड्डे हो गए थे। यदि कोई व्यक्ति जिसने औरंगजेब को पहले कहीं देखा होगा तो उसे अकेले में देखकर मुर्दा मंजने की गलती करता। इतनी बुरे हाल उसके शरीर का हो चुका था। औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसे नजदीक कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने आप और भाइयों को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगम में 2 बेटे तथा नाती पोते, बहन बेटी सभी की मृत्यु इसी की आंखों के सामने हो चुकी थी। और कुछ दिनों बाद औरंगजेब की मृत्यु का समय नजदीक आ चुका था। इसलिए मरने से पहले वह एक बार दिल्ली जाना चाहता था, पर जैसे ही मराठों को पता चलता कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली जाना चाहता है तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेरकर मुगल प्रदेशों में लूट मचा दी। इसी बीच औरंगजेब भयानक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा था, पर मराठों के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव ना हो पाया और 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। पढ़
पढ़ लेना कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र, सिर्फ एक हिंदू राजा का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक, उम्मीद है आप जरूर पूरा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर